हेलो माय डियर स्टूडेंट। ये वीडियो खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे सोचने वालों के लिए जो ऐसा सोचते हैं अभी मेरी लाइफ बिल्कुल बिंदास चल रही है, जो मेहनत नहीं करते हैं उनको लगता है कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल बिंदास एकदम बहुत अच्छी चल रही है। या फिर जो ये सोचते हैं कि नहीं आज नहीं कल से पढ़ेंगे, फिर कल नहीं परसों से पढ़ेंगे, जो ऐसा सोच रखते हैं बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अपनी ज़िंदगी का 5 से 7 मिनट निकाल के रखो और इस कहानी को पूरी अंत तक देखना लाइफ की सच्चाई पता चलेगी आपको। तो ऐसे सोच वालों के लिए बिल्कुल ये अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छे जगह पे आए हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 2 घोड़ों की। एक मालिक के पास 2 घोड़े के बच्चे थे। वो चाहता था इन दोनों घोड़ों को रेस के मैदान में उतारना है, इन दोनों को रेसलर बनाना है। वो हर सुबह उठता और दोनों घोड़ों को लेकर चले जाता ट्रेनिंग के लिए। डेली का उसका यही काम था। लेकिन उसमें से एक जो घोड़ा था वो इतना आलसी जिससे कि वो मालिक एकदम तंग हो चुका था। जिसमें से एक घोड़ा था वो तो बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई दिक्कत का वो ट्रेनिंग के लिए चल जाया करता था। लेकिन उसमें से एक जो घोड़ा था बहुत ही आलसी था। मालिक के नाक में दम हो जाने की वजह से मालिक उसको छोड़ दिया। भाई जिसको जैसी मर्जी वो करे। उसमें से एक घोड़ा को लेकर जाता था, उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देता था और जब उसको घर पे लेके आता था तो उसे जो भी खाने पीने का व्यवस्था था वो दोनों को सेम मिलता था। जो चीज़ वो ट्रेनिंग करता था घोड़ा, जो मतलब फुर्तीला घोड़ा था, जो चीज़ उसको मिलता था वही चीज़ जो घर पर आराम कर रहा है उसको मिल रहा है। तो ये देख कर वो जो आलसी घोड़ा था वो सोच रहा था यार क्या उसकी लाइफ कैसी है यार। जो चीज़ उसको दिया जा रहा है वो चीज़ हमको भी दिया जा रहा है। लेकिन वो देखो वो कितना मेहनत करके आ रहा है, कितना पसीना बहा के आ रहा है, और मेरा देखो अपनी मर्जी का मालिक है। जब चाहें घूम फिर लिए या फिर आराम से मेरी लाइफ एकदम बिंदास है। वो सोच रहा था ऐसे कि मेरी लाइफ बिल्कुल एकदम अच्छी चल रही है, बिंदास चल रही है। लेकिन उसे नहीं पता था। समय बीतता गया, वो ट्रेनिंग करता गया। जो बहादुर घोड़ा था वो ट्रेनिंग करता गया और वो एक दिन रेसलर घोड़ा बन गया। वो रेस के लिए तैयार हो गया। वो तो रेस के लिए तैयार हो गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भाई मालिक इन पे तो खर्चा किया है ना, अब इनको तो कैसे छोड़ नहीं सकता था। एक जो आलसी घोड़ा था उसको तो छोड़ नहीं सकता था। अब क्या हुआ कि ये जो घोड़ा था जो आलसी था, इसको मालिक सोचा कि क्यों ना इसे भी यूज में लाया जाए, इसे भी थोड़ा सा यूज में लाया जाए। और जिसके वजह से उसको यूज में लाने के लिए उसके लिए एक रथ का व्यवस्था कर दिया और रथ में बेचारे को लगा दिया। रथ में लगाने के बाद अब हालांकि वो तो आलसी था, उसमें भी आलसीपन दिखा रहा था, लेकिन इस समय अब मालिक कुछ नहीं कर रहा था। उसको आलसीपन एहसास नहीं होने दे रहा था। वो अगर काम नहीं करता तो उसको मार पड़ती, अगर वो काम अच्छे तरीके से नहीं करता तो उसको मार पड़ती मालिक के द्वारा। अब बेचारे को ये एहसास होने लगा कि अब लाइफ किसकी बेहतर है। अब वो सोचता है काश कि हम पहले ही मेहनत कर लिया होते, काश हम पहले आलसी ना करके पहले ही हम मेहनत कर लिया होते तो आज हमको ये नहीं देखना पड़ता। आपसे ये क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि आप ये बताओ कि अभी उन दोनों में से किस घोड़े की लाइफ बेहतर है? और जिसने पहले मेहनत किया उसका एकदम लाइफ मस्त है। अब वो जो आलसी घोड़ा था वो सोच रहा है कि काश मैं पहले मेहनत कर लिया होता तो आज इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करनी पड़ी। और सबसे बड़ी समस्या कि वो जो बहादुर घोड़ा था उसने सिर्फ 5 साल मेहनत किया। 5 साल ट्रेनिंग के बाद वो सेलेक्ट हो गया और उसकी लाइफ एकदम बिंदास हो गई। वो आता, उसको उसकी मालिश की जाती, उसको चने खिलाए जाते, उसको तंदुरुस्त करिए। लेकिन ये क्या था, इनका कुछ नहीं। जब टाइम मिला तो आ गए घर पे, मिल गया, वरना काम पे लगे हैं तो काम पे ही लगे हैं, नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी।
नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा और काम से कब टाइम मिलेगा उन्हें खुद पता नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या कि वो सिर्फ 5 साल मेहनत किया और इनको इतनी ज़्यादा मेहनत बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि अब जब तक इनकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये मेहनत करते रहेंगे। इस कहानी से हमको क्या पता चलता है? इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आज नहीं कल से करेंगे, या फिर क्या है यार, इतनी लाइफ में प्रेशर क्यों लेना, बिंदास जीते हैं, तो उनके लिए कहानी सीख ये मिलती है कि आप शुरू में जितना ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, शुरुआती टाइम में जितना ज़्यादा अपने आप को कठिन परिश्रम में डालेंगे, जितना अपने आप को तकलीफ देंगे, आने वाले समय में उतना ही आपको टेस्ट मिलेगा। चॉइस आपके हाथ। सिर्फ 5 साल मेहनत करके अपने 50 साल को बचा सकते, और ये 5 साल अपना एंजॉय करके उड़ा के अपने 50 साल को बर्बाद कर सकते हैं। चॉइस अब आपके हाथ। खास करके मेरा मोटिव है स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाना, और जो ऐसा सोचते हैं और जो पढ़ाई पे फोकस नहीं करते या फिर जो उनका एम है उस पर फोकस नहीं करते हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी एम में कोई जो आपका गोल, जो आपका टारगेट हो, सिर्फ आप 5 साल लगाओ उसमें, 5 साल मेहनत करो और अपने आप को इतने पूरे तरीके से झोंक दो उसमें, इतना झोंक दो कि वो 5 साल के बाद वो आपको अचीव हो जाए। सबसे बड़ी बात, सफलता को संघर्ष पसंद है। जितनी ज़्यादा संघर्ष, जितनी ज़्यादा मेहनत, तो नहीं बड़ी सफलता। अभी हमको आराम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हम लोग सोच रहे हैं चलो अभी तो लाइफ मस्त है, एकदम आराम चल रहा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ये ज़िंदगी है, मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। मेहनत, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। चाहे घोड़ा रेस का हो या महल का, भागना तो दोनों को पड़ेगा जी, भागना तो दोनों को पड़ता है। हालांकि दोनों का मकसद अलग होता है, एक रेस जिताना चाहता है और एक अपना राज्य को जिताना चाहता है। समय है, बदल जाओ, समय ने बदला तो बहुत।